नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी ने कहा, काम के वशीभूत हुए रावण ने सीता को लंका में ले जाकर एक सुंदर भवन में ठहराया। वह भवन नंदनवन के समान मनोहर उद्यान के भीतर अशोक वाटिका के निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी के वेश में वहां रहती और प्रायः तप उपवास किया करती थी। निरंतर अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते करते वे दुर्बल हो गईं और बड़े कष्ट से दिन व्यतीत कर रही थी। रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसी स्त्रियों को नियुक्त कर रखा था, जिनकी आकृति बड़ी भयानक थी। कोई फरसा लिए हुए थी तो कोई खड़ग, किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुदगर, कोई जलती हुई लुआठी ही लिए रहती थी। वे सब के सब सीता को सब ओर से घेर कर बड़ी सावधानी के साथ रात दिन उसकी रक्षा करती थी। वे बड़े विकट वेश बनाकर कठोर स्वर में सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थीं, आओ हम सब मिलकर इसको काट डालें और तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके बांट कर खा जाएं। उनकी बातें सुनकर एक दिन सीता ने कहा, बहनों, तुम लोग मुझे शीघ्र खा जाओ, अब इस जीवन के लिए तनिक भी लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमल लोचन भगवान राम के बिना जीना ही नहीं चाहती। प्राण प्यारे के वियोग में निराहार रहकर ही अपना शरीर सुखा डालूंगी, किंतु उनके सिवा दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करूंगी। इस बात को सत्य जानो और इसके पश्चात जो कुछ करना हो करो। युधिष्ठिर, सीता की बात सुनकर वे भयंकर शब्द करने वाली राक्षसियां रावण को सूचना देने के लिए चली गईं। उनके चले जाने पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी वहां रह गई। वह धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। उसने सीता को सांत्वना देते हुए कहा, सखी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास करो और अपने हृदय से भय को निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम है अविंध्य। वह वृद्ध होने के साथ ही बड़ा बुद्धिमान है और सदा श्री रामचंद्र जी के हित चिंतन में लगा रहता है। उसने तुमसे कहने के लिए ये संदेश भेजा है कि तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक है। वे इंद्र के समान तेजस्वी वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़ाने का उद्योग कर रहे हैं। अब रावण से भी तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नलकूबर ने जो उसको शाप दे रखा है उसी से तुम सुरक्षित रहोगी। एक बार रावण ने नलकूबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था, इसी से उसको शाप मिला। अब वह अजितेंद्रिय राक्षस किसी भी पर स्त्री को विवश करके उस पर बलात्कार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे। भगवान राम अवश्य ही तुम्हें यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। मैंने भी अनिष्ट की सूचना देने वाले घोर स्वप्न देखे हैं, जिनसे रावण का विनाश काल निकट जान पड़ता है। मैंने स्वप्न में देखा कि रावण का सिर मोड़ दिया गया है, उसके सारे शरीर में तेल लगा हुआ है और वह कीचड़ में डूब रहा है। ये भी देखने में आया कि गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर वह बारंबार नृत्य कर रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि भी मुड़ मुड़ाए, लाल चंदन लगाए, लाल लाल फूलों की माला पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए, श्वेत पगड़ी पहने, श्वेत पुष्प और चंदन से चर्चित हो श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े दिखाई पड़े हैं। विभीषण के 4 मंत्री भी उनके साथ उन्हीं के वेश में देखे गए। अतः ये लोग उस आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में मैंने ये भी देखा कि भगवान राम के बाणों से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः ये निश्चय है कि तुम्हारे पतिदेव का सुयश समस्त भूमंडल में फैल जाएगा। सीते, अब तुम शीघ्र ही अपने पति और देवर से मिलकर प्रसन्न होगी। युधिष्ठिर, त्रिजटा की ये बातें सुनकर सीता के मन में बड़ी आशा बंधी कि पुनः पतिदेव से भेंट होगी। उसकी बात समाप्त होते ही सभी राक्षसियां सीता के पास आकर उसे घेर कर बैठ गईं।
वह एक शिला पर बैठी हुई पति की स्मृति में रो रही थी। इतने ही में रावण ने आकर उसे देखा और काम बाण से पीड़ित होकर उसके पास आ गया। सीता उसे देखते ही भयभीत हो गई। रावण कहने लगा, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर अनुग्रह दिखाया वह बहुत हुआ। अब मुझ पर कृपा करो। मैं तुम्हें अपनी सब स्त्रियों में ऊंचा स्थान देकर पटरानी बनाना चाहता हूँ। देवता, गंधर्व, दानव और दैत्य, इन सब की कन्याएं मेरी पत्नी के रूप में यहाँ विद्यमान है। 14 करोड़ पिशाच, 28 करोड़ राक्षस और इसके तिगुने यक्ष मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे भाई कुबेर के समान मेरी सेवा में भी अप्सराएं रहती हैं। मेरे यहाँ भी इंद्र के समान दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। यहाँ रहने से तुम्हारा वनवास का दुख दूर हो जाएगा। अतः सुंदरी, तुम मंदोदरी के समान मेरी पत्नी बन जाओ। राजन, रावण के ऐसा कहने पर सीता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। तृण की ओट करके वह कांपती हुई बोली, राक्षस राज, तुमने अनेक बार ऐसी बातें मेरे सामने कही है। उससे मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है। तब भी मुझ अभागिन को ये सब बातें सुननी पड़ी है। तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ। तुम किसी तरह मुझे नहीं पा सकते। एक दीन मानव कन्या होने के कारण मैं तुम जैसे निशाचर की भार्या होने योग्य नहीं हूँ। मुझ विवश अबला को बलपूर्वक अपमानित करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के ही समान हैं। तुम भी लोकपालों के समान हो, फिर धर्म का पालन क्यों नहीं करते? महेश्वर के सखा राजराज धनाध्यक्ष प्रभु कुबेर को अपना भाई बता रहे हो, तो भी यहाँ ऐसा व्यवहार करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐसा कहकर तनमंगी सीता अपनी गर्दन और मुख को कपड़े से ढककर फूट फूट कर रोने लगी। रोती हुई भामिनी सीता के मस्तक पर बंधी हुई स्निग्ध, असित और विशाल वेणी काली नागिन के समान दिखाई देती थी। सीता के मुख से यह अत्यंत निष्ठुर और कोरा उत्तर पाकर भी दुर्बुद्धि रावण पुनः इस प्रकार कहने लगा, सीते, भले ही कामदेव मेरे शरीर को पीड़ा देता रहे, परंतु मैं तुम जैसी मनोहर मुस्कान वाली सुंदर युवती को सहमत किए बिना तुम्हारे साथ समागम नहीं करूंगा। तुम आज भी उस मनुष्य राम के प्रति ही, जो हम लोगों का आहार है, अनुराग दिखाती जा रही हो। ऐसी दशा में मैं क्या कर सकता हूँ? युधिष्ठिर, अनिंद्य अंगों वाली सीता से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण वहीं अंतर्ध्यान हो गया और शोक से दुर्बल हुई सीता राक्षसियों से घिरी वहीं रहने लगी। उस समय त्रिजटा ही उसकी सेवा किया करती थी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।